बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में लास्ट 2 ट्यूटोरियल्स में हमने कुछ उसकी बेसिक चीज़ें सीखी थी। उसके अंदर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमसे रह गई थी वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम ओपन कर लेते हैं। अब लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें अपनी मर्ज़ी की सेटिंग करते हैं, अपने फ़ॉन्ट साइज़ और बाकी जो आपकी चीज़ें हैं, कोई मोनोग्राम या लोगो लगाना है या स्लाइड नंबर्स लगाने हैं, तो फिर मैंने तरीका बताया था कि आप उसी स्लाइड को कॉपी करके पेस्ट करते जाएं तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड्स आती जाएंगी। अब लेकिन ये तरीका आप लोग तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन अगर कोई जनरल लोग कोई और बंदा इसको करना चाहता है तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट तरीका है। पावर पॉइंट के अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये जितने हमने सेटिंग की हैं इसको एज अ टेम्पलेट सेव कर लें और अब ये टेम्पलेट हम किसी को भी देते हैं या अपनी न्यू स्लाइड्स लेते हैं तो वो सारी फॉर्मेटिंग उन न्यू स्लाइड्स पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होती जाए। तो आज मैंने आपको उसके बारे में सिखाना है। इस चीज़ को कहते हैं स्लाइड मास्टर। अगर आप व्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें एक स्लाइड मास्टर का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अब स्लाइड मास्टर के अंदर आप लोग ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ स्लाइड मास्टर पे। यहाँ पे आपको देखें कि स्लाइड मास्टर का ये ऊपर टैब खुल गया और इसके अंदर आपको ये मेन सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे ये सबसे पहले आपके पास टाइटल स्लाइड है। टाइटल स्लाइड के ऊपर आप देखें कि आपने टाइटल का क्या फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना है, क्या साइज़ उसका रखना है, ये आप यहाँ से सेट कर लें। मतलब ये मास्टर टाइटल स्लाइड है, इसका कलर क्या रखना है आपने, अगर कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। फिर आप इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी यहाँ से होम में जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि कैलिब्री आप नहीं रखना चाहते, आप कोई और फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, ये एरियल फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं तो ये रख लें आप। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आप देख सकते हैं कि ये मैंने और बड़ा कर दिया है। फिर अगर आपने कुछ सब टाइटल रखना है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। उसके अलावा आप अगर इस पर मोनोग्राम लगाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी का तो वो लेट्स से कि मैं ये मोनोग्राम कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V मैंने प्रेस किया तो ये पेस्ट हो गया है। तो इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये टाइटल स्लाइड के ऊपर मोनोग्राम भी आ जाएगा। और अब इसके अलावा आप चाहते हैं कि स्लाइड नंबर और फुटर वगैरह को एडजस्ट करें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी टाइटल स्लाइड। फिर उससे आगे अगर आप जाते हैं तो ये जो स्लाइड है आपकी दूसरे वाली, ये आपकी नॉर्मल स्लाइड है, आप जिस पे आप टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टेक्स्ट है, फिर सेकंड लेवल का टेक्स्ट है, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, ये सीधा स्मॉल होता जा रहा है। ये वो दूसरी स्लाइड थी जिसके ऊपर हमने वो लगाया था, लाइन लगा के एक मोनोग्राम सेट किया था। अब अगर चाहते हैं आप कि वो सारा स्टाइल यहाँ पे भी आए, मैं इस मोनोग्राम को वापस कॉपी करता हूँ। आपकी हर स्लाइड पे अगर मोनोग्राम आए तो इस स्लाइड को आप एडिट कर लें, आपकी बाकी सारी स्लाइडों पे ये चीज़ आना शुरू हो जाएगी। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको मोनोग्राम को कॉपी करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये इधर कॉर्नर में इसको सेट कर लेता हूँ। अब वो जिस तरह हमने इसके नीचे लाइन लगाई थी, अगर मैं होम पे आता हूँ दोबारा और यहाँ से लाइन सेलेक्ट करके तो इस तरह से एक लाइन लगा देता हूँ। यहाँ से इस लाइन को हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अब ये लाइन में बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे मोनोग्राम के यहाँ पे रख लेता हूँ और ये टाइटल में चाहता हूँ कि इसके ऊपर आ जाए, तो टाइटल को मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके और ये इस लाइन के ऊपर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में ना छोटे छोटे से डब्बे नज़र आ रहे होंगे ये बने हुए। ये मैंने अगर व्यू में जाएँ देखें तो यहाँ से ग्रिड लाइंस इनको कहते हैं, ये अगर मैं हटा दूँ तो ये गायब हो जाएंगे। ये बेसिकली अपनी आसानी के लिए रखे हुए हैं कि इनसे अंदाज़ा रहता है कि आप ये देखें, मैंने अगर क्लिक यहाँ पे रखा है तो यहीं से अगर मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ
टेक्स्ट को भी, तो इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरह पीछे कर लूँगा। मतलब ये अपनी आसानी के लिए होता है, जो कि आपको हेल्प करता है कि आप एक ही जगह पे वो टेक्स्ट सारा स्टार्ट हो आपका, और आपको कोई फिगर प्लेस करते हैं तो पता हो कि कितने खानों में मैंने रखी थी। मतलब अलाइनमेंट से इसमें हेल्प मिलती है। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा, यहाँ से मेरी टेक्स्ट शुरू हो और इधर से यहाँ तक ले आता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा। टाइटल का फ़ॉन्ट आपने कितना रखना है, होम में वापस आके देखते हैं, 44 है, ज़बरदस्त है, इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। यहाँ पे सब टाइटल, ये जो वैसे लाइन है, इसका फ़ॉन्ट 28 है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा हो। मैं इस जगह पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे ये 4 एरोज़ बने हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये सारा सेलेक्ट हो गया है बॉक्स। मैं सिर्फ ये जो फ़ॉन्ट इंक्रीज़ वाला बटन है इसको एक दफ़ा प्रेस कर देता हूँ। इसने सारे फ़ॉन्ट्स को ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर, देखें फर्स्ट लेवल का 32 कर दिया, सेकंड लेवल का 28, थर्ड लेवल, फोर्थ, फिफ्थ लेवल। अब ये फ़ॉन्ट्स भी सेट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ बचती है स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर देखें, ये नीचे स्लाइड नंबर दिया हुआ है, ये नंबर का साइन बना हुआ है ना। अब ये इस जगह पे आ रहा है, मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा ये मज़ीद कॉर्नर में है, मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने स्लाइड नंबर 16 रखा था, इसका फ़ॉन्ट देखें ऊपर 12 है, मैं इसको 16 कर लेता हूँ और बोल्ड भी कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए और बेहतर नज़र आए। फुटर जो है यहाँ पे मौजूद है, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और डेट अगर किसी ने डाली तो वो भी इधर है, इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब ये हमारी सेटिंग इसकी हो गई कि ये वाली स्लाइड अब इस तरह की जब भी हम बनाएंगे तो वो उसमें ये सारी सेटिंग हुई हुई मिलेंगी हमें, मोनोग्राम लगा हुआ मिलेगा, और बाकी जो आपके टेक्स्ट की सेटिंग्स है वो भी ऐसी ही रहेंगी। नेक्स्ट इसमें आप देखें, इससे नीचे वाली स्लाइड पे अगर आएँ तो ये एक और टाइटल स्लाइड है। हमें ये सारी नहीं चाहिए अपने उसमें ना, जो टेम्पलेट है, तो जहाँ जो हमें ज़रूरी होगी हम वही रखेंगे। एक्स्ट्रा हम डिलीट भी कर सकते हैं या उनको इसी तरह पड़ा भी रहने दे सकते हैं। ये नीचे देखें, अगर आपने ऐसी स्लाइड लेनी है जिसके अंदर आपने 2 कॉलम बनाने हैं तो फिर आप क्या करेंगे। उसके अंदर भी ज़ाहिर है कि हमें बाकी वही सेटिंग चाहिए। हम चाहते हैं कि ये वाली जो स्लाइड थी ना जिस पे हमारे मोनोग्राम और ये लाइन लगाई थी, मैं इस तरह करता हूँ, इनको सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया है, मोनोग्राम और लाइन पे क्लिक किया है, और मैं अब इसको कंट्रोल-C करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इस स्लाइड पे आ जाता हूँ जहाँ पे ये 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे कंट्रोल-V प्रेस करता हूँ तो देखें कि वो मोनोग्राम और लाइन यहाँ पे कॉपी हो गई है, और इसका भी टाइटल मैं इस लाइन के ऊपर ले जाता हूँ। और यहाँ पे जो 2 कॉलम्स हैं इनको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब अगर हम ऐसी स्लाइड लेते हैं जिसमें 2 कॉलम्स लिखने हो तो ये बनी बनाई स्लाइड हमें मिल जाएगी। स्लाइड नंबर इसमें भी देखें, आपको इसी तरह थोड़ा सा कॉर्नर में करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट करना होगा, बोल्ड करना है। फुटर को नीचे कर लेते हैं थोड़ा, और इस डेट को भी नीचे कर लेते हैं। अब देखें कि यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसी तरह 28, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो एक दफ़ा इंक्रीज़ कर दें। अब यहाँ पे देखें कि ये फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया है। ये जितना आप मुनासिब समझते हैं वो रख लें। अब ये स्लाइड भी हमारी रेडी हो गई है। फिर इसके बाद एक और तरह की स्लाइड है इसके अंदर जिसमें यहाँ पे सिर्फ टाइटल हो, बाकी कुछ भी ना लिखा हो। अगर आपको ये चाहिए या एक बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड चाहिए हो तो उनकी भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वही कॉपी करूँगा जो मोनोग्राम और लाइन थी, और अगर आपको एक ऐसी स्लाइड चाहिए जिस पे सिर्फ टाइटल हो, नीचे आपने कोई और फिगर या कुछ पेस्ट करना हो, पढ़ना हो आपको, तो आप यहाँ पे ये सेट कर दें और नीचे जो जगह है वो बिल्कुल ख़ाली रहने दें। स्लाइड नंबर स्टिल इस पे भी होगा, और इसको हम कर लेते हैं उसी तरह वही फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड। ये ज़रूरी इसलिए है कि सारे स्लाइड नंबर एक जैसे नज़र आएँ। अगर आप स्लाइड नंबर को एक स्लाइड पे सेट करते हैं दूसरी तरह वाली पे नहीं करते तो वो आपका उस पर डिफरेंट स्लाइड नंबर नज़र आएगा, तो वो मुनासिब नहीं लगेगा। अब इसी तरह के अगर बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड चाहिए जिस पे कुछ भी ना हो तो इस पे भी ज़ाहिर है स्लाइड नंबर तो होगा, बाकी ऊपर टाइटल वगैरह कुछ भी नहीं है तो उनको हम नहीं छेड़ते। बाकी जो इसके स्लाइड नंबर वगैरह फुटर हैं उनको देख लेते हैं। फिर इसी तरह ये बाकी मुख्तलिफ हैं। अगर आपने कोई और फिगर या एक कॉलम छोटा एक बड़ा रखना है इस तरह से, तो ये अगर आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। मैं इन सारों को नहीं कर रहा, मेरे काम की ये चीज़ें जो कि
मैंने कर ली हैं। अब ये देखें, ये सारी सेटिंग तो आपने कर ली है स्लाइड मास्टर के अंदर। तो इसको क्लोज़ मास्टर व्यू करते हैं हम यहाँ से, ताकि मास्टर व्यू क्लोज़ हो जाए। अब देखें ये आपकी टाइटल स्लाइड बनी हुई, और वो जो सेटिंग हमने रखी थी वही इसके अंदर सारी हुई हुई हैं। यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, देखें हमने जो फ़ॉन्ट रखा था एरियल और उसका साइज़ 72 रखा था वही इसने यहाँ सेलेक्ट किया, और मोनोग्राम भी लगा हुआ है। अब मैं अगर यहाँ लेफ़्ट पे राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड लेता हूँ तो देखें न्यू स्लाइड भी बिल्कुल वैसी ही आई है जैसे कि हमने उसमें सेटिंग की थी। ये मोनोग्राम भी लगा हुआ है और आप इसको छेड़ भी नहीं सकते। अब ये टेम्पलेट के अंदर आ गया है, यहाँ पे लाइन भी लगी हुई है, ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल ऑफ द स्लाइड में यहाँ पे लिखता हूँ। और यहाँ पे देखें जो हमने 32 फ़ॉन्ट साइज़ रखा था वो भी आ गया है। और अब अगर मैं इसमें स्लाइड नंबर इंसर्ट करता हूँ तो उसका भी हम देखते हैं कि वही फ़ॉन्ट बोल्ड और उधर कॉर्नर में होंगे या नहीं होंगे। तो आप अगर इंसर्ट में आएँ, स्लाइड नंबर पे आएँ, स्लाइड नंबर करके अप्लाई टू ऑल करते हैं, वो देखें ये 16 फ़ॉन्ट साइज़ में आपको जो हमने सेट किया था स्लाइड नंबर मिल गया, कॉर्नर में बोल्ड है। अब मैं चाहता हूँ अगर कि इस पे इंसर्ट में दोबारा आता हूँ हेडर एंड फुटर में, तो फुटर भी इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ माई टेस्ट प्रेजेंटेशन, और ये सारे फुटर में आ जाएगा। और पहली स्लाइड पे हम नहीं देखना चाहते, डू नॉट शो ऑन टाइटल स्लाइड, अप्लाई टू ऑल करते हैं। अब आप देखें कि ये बिल्कुल वहाँ जितना बॉटम में मैंने फुटर को रखा था वहाँ पे है, टाइटल स्लाइड पे नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक और स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, न्यू स्लाइड, और इसका मैं लेआउट चेंज करता हूँ। मतलब वो जो हमने 2 कॉलम्स वाली स्लाइड सेट की थी ना, वो भी देख लेते हैं कि वो हुई है या नहीं। अब इस पर क्लिक करके देखें ये ऊपर लेआउट है, यहाँ से मैं ये 2 कंटेंट वाली स्लाइड करता हूँ, उस पर भी देखें मोनोग्राम लगा हुआ है, और बाकी टेक्स्ट की साइज़ स्लाइड नंबर वही है। तो ये भी आपका काम हो गया। अब इसी तरह से अगर आप देखते हैं इसके अंदर कोई और टेम्पलेट, वो जो एक ब्लैंक वाली स्लाइड हमने रखी थी, बिल्कुल ब्लैंक वाली, जिसके अंदर सिर्फ टाइटल है, ये देखें ये भी आपकी मोनोग्राम और वो सारा कुछ इस पे लगा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से सेट है। तो इस तरह से देखें कि हमने स्लाइड मास्टर को एडिट करके तो अपनी ये सारी सेटिंग एक दफ़ा सेट कर लें। अब हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि हम प्रेजेंटेशन इसमें जो भी करते जाएंगे ये सारी सेटिंग इसके अंदर शामिल रहेंगी, और वो जो नई स्लाइड्स आएंगी वो बिल्कुल इसी हिसाब से आएंगी जिस हिसाब से हमने उसकी सेटिंग की हुई है, और आपका टाइम सेव हो जाएगा। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो सेटिंग सारी मैंने की हैं इनको मैं सेव कर लूँ, एज अ टेम्पलेट सेव कर लूँ, तो वो काम वैसे पहले कर लेना चाहिए। मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ, ये जो 2-3 स्लाइड्स ऐड की हैं इनको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे देखें ये वापस हम स्लाइड मास्टर में आ गए जहाँ पे हम सेटिंग कर रहे थे। ये सारी सेटिंग कर ली थी जब हमने, तो अब इसके बाद मैं इसमें जाता हूँ फाइल में, सेव एज़, और ब्राउज़ करके इसको वो बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स के अंदर जो है ना वो करता है सेट, जो सेव करता है, लेकिन हम इसको इधर मैं चाहता हूँ कि मैं इस फोल्डर के अंदर सेव करूँ। तो MyUE ऑफिस टेम्पलेट मैं इसका नाम ये रखता हूँ, और इसको मैंने एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं सेव करना, बल्कि इसको एज अ टेम्पलेट सेव करना है कि नेक्स्ट टाइम हम खोलें तो ये सारी सेटिंग भी इसमें सेव हो। अगर प्रेजेंटेशन के तौर पे सेव करेंगे तो फिर वो जस्ट आम प्रेजेंटेशन की तरह सेव हो जाएगा। तो यहाँ से सेव एज टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे पावर पॉइंट टेम्पलेट, ये करेंगे। अच्छा, ये जो ही सिलेक्ट करते देखें वो ख़ुद आपको कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स में ले गया है। तो यहाँ पे सेव करने का फ़ायदा ये है कि ऑफिस उसको ख़ुद से टेम्पलेट को उठा लेगा, दोबारा वो बताएगा कि ये टेम्पलेट भी अवेलेबल है लाइब्रेरी में। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे ही इसको सेव करें जहाँ पे वो कर रहा है। मतलब आप ख़ुद से उसको आप जगह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये उसने डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है कस्टम ऑफिस टेम्पलेट का, वहाँ पे सेव करेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये एज अ टेम्पलेट सेव हो गया है, इसको क्लोज़ करता हूँ। दोबारा मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ,
यहाँ पे देखें कि ये रीसेंट के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है। जो माई यूई ऑफिस टेम्पलेट है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड मास्टर की हालत में हमने सेव किया था, उसको हम क्लोज़ कर देते हैं। बाकी देखें ये वही सारी सेटिंग अब सेव हो चुकी है। न्यू स्लाइड करता हूँ, इस पर भी मोनोग्राम है, सारा कुछ है। तो इस तरह से आप स्लाइड मास्टर को इस्तेमाल करके अपना ऑफिस का टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं और फिर उसको आप सेव भी कर सकते हैं एज अ कस्टम टेम्पलेट, और उसको यूज़ करके अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्लाइड मास्टर इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।